वो काली रात जब हर्ष सेन नामक युवक की मेले में करंट लगने की वजह से मौत हो गई, जिसके बाद लगातार उनके दोस्त जो थे वो उग्र हुए, लगातार आंदोलन हुए। विधायिका यहाँ पर पहुंची और उन्होंने आश्वासन तक दिया कि वो हर्ष सेन को न्याय दिलाकर रहेंगी, जरूरत पड़ने पर वो आंदोलन में सहभाग होंगी, सड़क पर उतरेंगी, लेकिन हर्ष को न्याय मिलकर रहेगा। इस पूरे मामले को 3 महीने से ज्यादा का समय बीत गया। हर्ष सेन के जो दोस्त थे वो शुरुआती तौर पर आक्रोशित हुए, लेकिन कुछ समय बाद खामोश हो गए। लेकिन अब एक बार फिर हर्ष सेन के दोस्तों ने पूरी की पूरी युवा शक्ति तैयार कर ली है और ये युवा शक्ति कल नाला सुपारा वसई विरार में बड़े पैमाने पर हर्ष सेन के लिए न्याय यात्रा निकालने जा रही है। आखिर किस तरीके की होगी ये यात्रा, आखिर किस तरीके की होगी, इस यात्रा की रूपरेखा बातचीत करेंगे युवा शक्ति ग्रुप के दीपक मच्चा से और जानेंगे क्या कुछ पूरा विषय। क्या कहेंगे दीपक, लगातार हर्ष को न्याय दिलाने के लिए आप लोग लड़ रहे हैं। देखिए मैम, जैसे हर्ष सेन का ये हादसा होता है उसके बाद एक कमेटी बनी थी 10 लोगों की, जिससे हम सब फॉलोअप कर रहे थे हमारे विधायिका मैडम के साथ में। विधायिका मैडम को कंटिन्यूस हमने लेटर सबमिट किए हैं, जितने भी है आपका प्रूफ भी आपके सामने दे सकता हूँ वो सारी चीज़ें। लेकिन जब इन्होंने हमें आश्वासन दिया उसके 1 हफ्ते बाद से इन्होंने सारे लोगों ने कॉल उठाना बंद कर दिए। जब हमने मीडिया में बाइट देना शुरू किया 1 महीने बाद तो रिटर्न एक्टिवेट हो गया, रिटर्न हमें बुलाना चालू कर दिया कि हम न्याय देंगे। लेकिन जैसे इनको पता चला अभी ये ठंडे हो रहे हैं तो उन्हें वापस पीछे हट गए और सारे इनके खोखले आश्वासन से हम थक गए। इसके लिए हमने यात्रा का निर्णय लिया। इनको जाग आनी चाहिए, इनको बिठाया है जनता, जनता सर्वोपरि है, नेता नहीं। इनको जो चुन के दिया है वसई के लोगों ने चुन के लिया है। और मैं इससे राजन नायक जी को भी मैं कहना चाहता हूँ जो विरार और नाला सुपारा के आमदार है, तो उनसे भी मेरा संदेश है, क्योंकि वो भी आए थे इस घटना में, शोक सभा में हर्ष के वो भी आए थे। उन्होंने भी कुछ भी आश्वासन दिया। उन्होंने ये भी कहा था कि मेला बंद नहीं हो सकता, एंटरटेनमेंट का विषय है। मैं ऐसे आमदार से तो माफ़ी मांगना चाहता हूँ पहली बार कि हम आपके पास मदद मांगने के लिए आए। तो इसके लिए जो हमने सब लोगों ने मिलके एक निर्णय लिया है कि हम पद यात्रा करेंगे, रास्ते पे चलेंगे, चाहे बारिश हो या तूफान आ जाए, लेकिन हम पूरी युवा शक्ति ग्रुप रास्ते पे चलेगी और इनके ऑफिस तक जाएगी। अगर कोई भी अगर इसमें हमें सपोर्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है। अच्छा, जिस तरीके से आप जिस कार्यालय पर जाने वाले हैं वहां पर देवेंद्र फडणवीस जी भी आकर गए हैं, तो ऐसे में वहां पर एक बहुत बड़ा कार्यालय का उद्घाटन हुआ था, तो उस समय भी हर्ष के बारे में कोई विधायिका मैडम ने बात नहीं की थी। तो क्या लगता है जब उस दिन नहीं की तो आज करेंगी जब आप कल जाएंगे? आपने विषय निकाला तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। हर्ष के तो पिताजी है प्रकाश सेन जी, उन्होंने मैडम से बात कही थी कि मुख्यमंत्री साहब आने वाले हैं, प्लीज मेरे हर्ष के लिए बात कर लीजिए, उसको जल्द से जल्द न्याय मिल जाएगा। लेकिन मैडम ने एक चीज देखा नहीं, क्योंकि मैडम बिजी है अपने चुनावों में, महापालिका चुनाव के लिए बिजी है मैडम। और उनको अपने काम के लिए वक्त है, लेकिन हमारे काम के लिए वक्त नहीं है। उनके पापा, उनके जो पिताजी है, उन्होंने खुद बाइट दिया है कि वो स्कूल में घूमती है, बच्चों के साथ घूम रही है, साफ सफाई कर रही है, लेकिन उनको न्याय नहीं दे रही। आप जन संवाद ले रहे हो, जन संवाद लेके आप सभा बिठा रहे हो और लोगों को बता रहे हो हम जन संवाद ले रहे, जन संवाद ले रहे। जो आपके पास पहले से विषय है आपने वो नहीं क्लियर किए। ये हर्षन एक मामला नहीं है मैडम, जयेश खरत का मामला है। जयेश खरत के जो परिवार वाले हैं वो भी लड़ रहे हैं, आप उनको भी आश्वासन दे रहे हो। उनकी कमेटी हमारे साथ आ चुकी है, अगर वो भी सम्मिलित हो सकती है इस यात्रा में। कल की यात्रा से मैं अभी भी उनको ऐसा लगता है कि यात्रा के बाद हम शांत बैठेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यात्रा तो शुरुआत है, जो आने वाला समय है आपको बताएगा युवा शक्ति क्या क्या करेगी, किस तरीके से करेगी। और जो उपोषण हमारा होगा आमरण उपोषण होगा। आप जब तक हमारा उपोषण नहीं तोड़ेंगे जब तक आप हर्ष को न्याय नहीं देंगे। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज दे रहे हैं, बहुत बड़ा चैलेंज है, ओपन चैलेंज दे रहे हैं हम दोनों एमएलएस को कि आप अभी भी आपके पास चांस है, कल यात्रा हो रही है, न्याय दे सकते हो तो दे दो, वरना जो आगे वाला समय है फिर आपको, जैसे हमारा पहले एक स्टेटमेंट था, चोट वहां देंगे जहाँ ज्यादा दर्द होगा, फिर उस स्टेटमेंट को रियल करने में भी हम उतर जाएंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों, जैसा कि आपने साफ तौर पर सुना कि ये जो न्याय यात्रा है ये बड़े पैमाने पर, बड़े संख्या में होने वाली है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि यहाँ के जो दोनों विधायक हैं वो हर्ष सेन के मामले को गंभीरता से लेते हुए हर्ष को न्याय दिलाने में कामयाबी हासिल करते हैं, या इसी तरीके से जो हर्ष का मामला है वो ठंडे बस्ते में जाता रहता है। लेकिन हर्ष के जो दोस्त हैं उन्होंने लगातार ये ठान लिया है कि कहीं ना कहीं हर्ष को वो न्याय दिलाकर रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना।